अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मौसम आज काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे हवा चल रही है और बारिश हो रही है। लेकिन मैं जब बारिश हो रही थी ना, तो ये दुआ करी थी कि अल्लाह ताला से इस बारिश को रहमत की बारिश रखना और हम सब पर जो है ना अपना करम करना। और या अल्लाह पाक ये रहमत की बारिश हो, ज़हमत ना बने हम सब के लिए। और जहाँ पे सैलाब है और जहाँ पे इस बारिश से ख़तरा है, वहाँ तो ये बारिश बिल्कुल ना हो। बाकी मौसम अच्छा होगा, तब्दील होगा, वो एक अलग जो है बात है। लेकिन आप सब बताएं कि आप सब कैसे हैं। अच्छा, आज का जो मेरा व्लॉग आप तक मिल रहा है, आज है संडे का दिन और मैं सोई हुई आंखों से भी आपको लग रही होंगी, लेकिन उठ चुकी हुई मैं। और संडे वाले दिन हस्बैंड को छुट्टी होती है तो बहुत लेट उठते हैं, बहुत तसल्ली से उठते हैं। लंच टाइम पे नाश्ता हो रहा होता है और उसके बाद लंच टाइम का नाश्ता करने के बाद फिर हम तैयारी पकड़ लेते हैं एज़ यूजुअल, और जो कि मैं अभी पकड़ूंगी। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग का स्टार्ट ले लेते हैं। मैं उठी हूँ, नाश्ता कर चुकी हूँ, अब मैं होने लगी हूँ फ्रेश, नहा के तैयार होके फिर तब तक हमें शाम हो जानी है, हमने चले जाना है। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी जो है मंथली ग्रॉसरी हॉल जो है वो कंप्लीट करना है। वो भी बड़ा काम होता है, वो कंप्लीट करना और उसके बाद देन आफ्टर फिर कुछ डिनर करके घर वापस आएंगे। तो खैर ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे कहाँ जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी वैसे मैं तैयार होने जा रही हूँ, फ्रेश होने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा फ्रेश होने से पहले जो है मैं आपके साथ व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, और जो चैनल पे पहली बार आया ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं होती हूँ फ्रेश और फिर आपको मिलते हैं। और जी हम पहुंच चुके हैं इम्तियाज़ ग्रॉसरी करने के लिए। लास्ट टाइम आए जो था प्लान बना था लास्ट मंथ भी, लेकिन तब हमने जो है ले ली थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि वो कह रहे थे कि एक दफ़ा ये ट्राई कर लो। ये वैसे ये हमारे घर से ना इतना करीब नहीं पड़ता, थोड़ा सा दूर हो जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो देखते हैं, अगर तुम्हें यहाँ से समझ में आए तो नेक्स्ट टाइम यहीं से कर लेना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी अब चलते हैं। और बस यही था कि कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ से समझ आ गई थी, कुछ मैंने ऑलरेडी जो थी आते हुए ही जहाँ से हम लेते हैं वहाँ से ले ली थी। लेकिन खैर मैं चली गई थी, मुझे विज़िट करना था और देखना था कि ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना मुझे जो जो लेना होगा ना फिर मुझे यहाँ समझ आ जाएगी, तो फिर मैं यहीं से कर लूँगी। अच्छा एक्सपीरियंस भी था रहा, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में जो आई वो मैंने ले ली, जो नहीं आई जहाँ से लेती थी मैंने वहीं से ले ली। और इस तरह करके जो है ना एक मंथली जो है ना ये ग्रॉसरी जो होती है, यहाँ पूरी शॉपिंग होती है ना, वो करनी होती है मंथ पे। तो फिर हम चले गए इम्तियाज़, और मुझे किचन के लिए भी कुछ चाहिए थी, एक छोटी सी चीज़। आपको पता है कि चीज़ बहुत छोटी और मामूली होती है, लेकिन उसका घर में इस्तेमाल इतना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास चूँकि इतना टाइम नहीं होता और वो अकेले होते हैं, मतलब कि ज़ाहिर बात है घर में कोई और नहीं है, तो मैंने खुद भी नहीं जाना होता। तो फिर मुझे होता है कि मैं ना उनको छोटी छोटी एक एक चीज़ के लिए हमें मार्केट ही जाती। मैं क्या करती हूँ कि मेरा तरीकाकार ये है कि मैं जब कोई चीज़ याद आती है ना उसको लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। और लिस्ट कहाँ है, मेरे मोबाइल में मैंने रखी हुई है, क्योंकि हर चीज़ हर वक्त जो हमारे हाथों में होते हैं हमारे मोबाइल होते हैं। तो जो चीज़ हमें याद आती है ना वो मैं अपने सेल फ़ोन में लिख लेती हूँ अपनी लिस्ट के अंदर। और फिर इस तरह करते करते जब हम एक दफ़ा निकलते हैं घर से, तो मैंने सब कुछ लिखा होता है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो अक्सर घर में नहीं होती और याद आता है कि ये भी नहीं है, तो उसको अपनी लिस्ट में ऐड करते रहना चाहिए। अगर आपके साथ भी यही मसला है कि जाना मुश्किल है और इतना ज़्यादा टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है आपके हस्बैंड के पास या आपके पास, तो आप भी ये तरीका कर लिया करें कि अपने सेल फ़ोन में ही जो है ना अपनी लिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड करते जाएँ। और फिर जब आप एक ही दफ़ा अपने हस्बैंड के साथ जाएँ बाहर, तो आपके पास लिस्ट, आपके फ़ोन तो आपके पास होता है, तो इस तरह आप लिस्ट भी घर नहीं भूल सकते हैं। अपना फ़ोन निकालें और जो जो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये इम्तियाज़ वाली ऑप्शन भी इसीलिए कहा था कि ट्राई कर लो, क्योंकि देखें ना किचन छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब ग्रॉसरी शॉप के लिए अगर लाना हो तो फिर ग्रॉसरी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर हमें तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आ जाती हैं चीज़ें और लगता है कि इट्स क्वालिटी इज़ गुड और समथिंग जो जो तुम्हें चाहिए, तो फिर ये इसका ये फ़ायदा होता है कि ऑल इन वन वाला सीन है। आपको हर चीज़ एक ही जगह से, कॉस्मेटिक भी आ जाता है, मतलब हर चीज़ आपको जो है ना फिर एक ही छत के तले मिल जाती है और आप एक ही दिन में सारी ग्रॉसरी करके फारिग हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह ढूंढना जो है ना वो आसान लगता है। और इसमें एक और फ़ायदा भी होता है कि आपके पास लिस्ट अगर है वो तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके अलावा जब आप चलते जाते हैं ना तो फिर आपको बहुत कुछ खुद भी याद आ जाता है जो आपको जहन में भी नहीं होता। तो वैसे हर ग्रॉसरी आइटम्स आजकल तो मैं कहती हूँ कि हर जगह पे अच्छा मिल जाता है कोई, और ये ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हर जगह पे, हर शहर, हर जगह पे हर तरह के मिलते हैं। अच्छा, इससे पहले जो था ना लाहौर में, अगर आप लोग हैं तो मैं लाहौर में ना आप सबको अगर मालूम होगा तो बड़ा फेमस है रहीम स्टोर।
तो इकबाल टाउन, तो हमें वहाँ से भी जो है ना ग्रॉसरी करती थी पहले। वहाँ पे भी क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी बहुत गुड है वहाँ पे चीज़ों की। आइटम्स थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं ऐसी जगहों पे, लेकिन खैर अब तो महंगाई की तो बात ही ना करें ना कि ऐसी जगहों पे मुझे लगता है कि अब कोई जगह नहीं है आप गली की मोहल्ले की, बल्कि एक आम सी शॉप से भी चीज़ मंगवाते हैं ना तो वो इन जगहों से ज़्यादा महंगी आती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अब गलत हो गया है, जो है ना उल्टा हो गई है बात कि अगर आप किसी दुकान या छोटी सी दुकान या किसी शॉप से भी चीज़ लेते हैं तो वो आपको अब सस्ती नहीं बल्कि महंगी मिलती है यहाँ की निस्बत। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सस्ती चीज़ कहीं पे भी नहीं मिल सकती है, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है। बिलीव मी, आई वाज सरप्राइज टू सी दिस, बिकॉज आप चीज़ ले रहे होते हैं और प्राइस टैग्स लगे होते हैं आजकल हर जगह पे, तो आपको प्राइजेस पढ़ के अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। लास्ट मंथ जो थी इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी मैंने नहीं की थी, मैंने अपने हस्बैंड को सिर्फ लिस्ट दी थी, तो वो 2 मंथ से ना वही लेकर आ रहे थे। तो एज सच मुझे कोई इतना पता नहीं चल रहा डिफरेंस, क्योंकि प्राइजेस जो है ना वो इस तरह नहीं है कि 6 मंथ बाद इंक्रीज होते हैं, आफ्टर एवरी वीक प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। तो आपको आइडिया नहीं होता। 2 मंथ्स के बाद में आई, तुम आई वाज सरप्राइज टू सी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते इट्स नॉर्मल क्योंकि तुम यहाँ पे देख रही हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये क्या इतने यही सब कुछ आ रहा है और हर दफ़ा में तुम्हें ये महंगा लगेगा, यही कुछ हो रहा है। तो यस, मुझे बड़ी हैरत होती है। और अगर आप मंथली ग्रॉसरी करने खुद जाते हैं फिर तो आइडिया खुद होता ही है आपको सब कुछ कि आप क्या ले रहे हैं, और मेरे ख्याल से जाना भी चाहिए क्योंकि लेडीज़ का ये काम है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकती हैं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है ना सब्ज़ी और ये जो चीज़ें हैं ना सारी खुद अपनी, ख़ास तौर पे दालें मसाले, मुझे लगता है कि ये एक फ़ीमेल बेहतर ले सकती है। लेने को तो हर कई आदमी बहुत अच्छी शॉपिंग कर लेते हैं ऐसी, लेकिन मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को ना ये चीज़ों का इतना आइडिया नहीं कि देख कर पता चल जाए दाल कैसे है, चावल कैसे है, मसाला कैसा है, तो देख कर नहीं पता चलता, लेकिन मुझे देख कर पता चल जाता है क्योंकि डेफिनेटली हम फीमेल्स ने रोज़ करना, हमें तो देख के पता चल जाता है कि चीज़ कैसी है कैसी नहीं। और वैसे भी मंथली ये चीज़ों की आदत है शुरू से। पहले मैं और मेरे हस्बैंड तब भी रहीम स्टोर से ग्रॉसरी कर लेते, तो उसके बाद हमने जो है रेनबो से स्टार्ट कर दी। उसके बाद अब जो है ना यहाँ पे मैं इम्तियाज़ ट्राई कर रही हूँ, उससे पहले नहीं मैंने कभी की। लेकिन खैर अब मुझे समझ में आ रहा था वाकई बहुत सी चीज़ें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो मुझे है ना अप्लाइंसेस जो है ना इसकी साइड पे जब मैं गई तो फिर मुझे और भी बड़ा कुछ नज़र आ रहा था और याद आ रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप वाकई सही कह रहे हैं कि बैठ के लिस्ट बनाने से तो वही चीज़ याद आएगी, लेकिन जब हम लेने जाएंगे तो फिर बहुत कुछ याद आता है। तो फिर ऐसा ही हुआ, वाकई बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरे माइंड में भी नहीं थी और मैं लेकर आई। और खैर चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई हैं क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ उठा के लेती तो व्लॉग फिर एक्स्ट्रा लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको घर जाके शेयर कर दूँगी आपके साथ। और दालें वगैरह मैंने यहाँ से नहीं ली हैं क्योंकि वो मुझे एक मखसूस क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। कोई दाल बहुत ही थोड़ी चाहिए होती है, तो फिर मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में इसलिए लेती क्योंकि आजकल मौसम नहीं है, जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं बरसात की वजह से। तो वो मैं जहाँ से ऑलरेडी पहले मंगवा रही थी ना, वहाँ की दालें बहुत अच्छी हैं और मुझे पसंद है। और मुझे लगता है कि जो दाल या जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जिससे आप ऑलरेडी सेटिस्फाई हो ना, उसको मत चेंज करें क्योंकि फिर बहुत सिस्टम चेंज हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि जो चीज़ें मुझे वहाँ की आदत होगी वे बेसिक है ना वो वहीं से लाएँ। यहाँ मैं इसलिए मंथ में एक दफ़ा चली जाया करूँगी क्योंकि जहाँ से मैं ग्रॉसरी आइटम्स ऑलरेडी मंगवा रही हूँ ना, दैट वाज ऑल्सो अ वेरी फेमस स्टोर और हमारे घर के बहुत करीब है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इम्तियाज़ वाली ऑप्शन या इस तरह की डिपार्टमेंटल की ऑप्शन मेरे हस्बैंड ने इसलिए ऐड की थी कि ये ऐड होगी तो इसका ये फ़ायदा होगा कि एक मंथली जब हम लेने जाया करेंगे तो एक चक्कर यहाँ लगाने से फ़ायदा होगा कि विजिट करके कुछ चीज़ें जो नहीं याद होती ना वो भी आपको याद आ जाती हैं। तो चलो एक ये भी हो जाता है। तो वाकई ऐसा हुआ, बहुत सी चीज़ें हमने ले ली और जनाब वहाँ से फ्री होने के बाद हमने किया डिनर। और डिनर हमने सोचा कि चिकन ये वो देसी फूड सब कुछ खाना पीना घर में चलता है तो डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर हमने ये डिनर किया जो कि मैंने लास्ट टाइम भी किया था, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ क्या है तो मुझे पसंद आया था। और ये यहाँ का बहुत फेमस और महंगा ब्रांड है, लेकिन बहुत फेमस है और मुझे अब पता चला है कि क्यों महंगा है। और वापसी में मुझे कुछ सब्जियां समझ में आ गई। तो गोभी जो कि मैं कितने व्लॉग से बता रही थी महंगी है, तो जनाब ये 300 रुपये की गोभी आई है। और वहाँ पे मैंने अंधेरा तो रात का टाइम था, डेफिनेटली कोशिश तो की कि मैं बड़ी परफेक्ट चीज़ ढूंढूं, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है, 250 रुपये किलो गोभी है। और जब ये मैंने जो लिया फूल वो 300 का बना। अब जब मैं ये 300 की गोभी लेकर आई घर और आकर मैंने देखा, अब सारी बात अंधेरे में लाइट्स की इतनी रोशनी में आपको नहीं पता चलता, तो आप ये देख रहे होंगे कि ऊपर किस तरह फंगस सी आई हुई है। मतलब आजकल आपको पैसे खर्च करके भी चीज़ अगर अच्छी मिल जाए ना तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, वरना पैसे खर्च करके भी कुछ नहीं मिल रहा चीज़ों में। मतलब क्वालिटी इतनी लो है, इतनी लो क्वालिटी है
कि बस मैं कहती हूँ कि बंदा सोचता है, और दुख भी इस वजह से होता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने पैसे खर्च कर दिए, कोई मसला नहीं है, और खाने पीने की चीज़ खर्च किए, वो तो फिर एक महंगाई है, एक इशू है। लेकिन दुख तब होता है कि जब आप पैसे भी खर्च करते हैं और आपके हिस्से ऐसी क्वालिटी की चीज़ें आती हैं। तो बस आधी ग्रॉसरी, लेकिन मैंने आपसे कहा था मैं आपको दिखाऊंगी आधी ग्रॉसरी, जब मैंने अपनी चीज़ें ग्रॉसरी की जो है संभाल ली आधी, तो मुझे याद आया कि ओफ, मैंने तो व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैंने कहा चलो है बाकी चीज़ें तो मेन अभी मैं जो थी वो दालें कंटेनर्स में डाल के जो है ना सारी रखती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें बाकी जो है ना दालें तो हर आप सबको भी आइडिया होगा, सब घरों में वही बेसिक आनी है। तो मैंने कहा चले यहीं से आपके साथ जो है ना शॉपिंग हॉल अगला स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कस्टर्ड पाउडर, जेली पाउडर, ये सब चीज़ें आपको पता है मंथली आनी होती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने गुड़ भी लिया था, मैंने सोचा गुड़ होना चाहिए, गुड़ वाले चावल बना लेंगे। गुड़ बहुत अच्छा था और सोडे से वॉश नहीं था, ये बड़ी अच्छी बात थी। तो तेज़ दम चाय, उफ़ अल्लाह, चाय का कप नज़र आ जाए या चाय की पत्ती नज़र आ जाए, मुझे नहीं समझ आती कि चाय की क्रेविंग कैसे हो जाती है। चाय लवर्स इस बात को समझ सकते हैं कि चाय की क्या क्रेविंग्स होती हैं। बाकी आप लोग मुझे बताएं आप लोग कौन सी चाय पीते हैं। मुझे ना वाइटल पहले मैंने बहुत पी, मुझे बहुत पसंद थी, और अब मैं पीती हूँ तेज़ दम की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जो लोग लिप्टन और टपाल पीते हैं ना, प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसी लगती है। भाई मुझे पता नहीं लिप्टन और टपाल क्यों नहीं अच्छी लगती। मैंने दोनों ट्राई की हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई। हासी मुझे ना पता नहीं क्यों तेज़ दम और वाइटल, पहले वाइटल अच्छी लगती थी, लेकिन फिर मैंने तेज़दम ट्राई की तो फिर मुझे पता चला कि तेज़दम का भी एक अपना ही स्वाद है। तो बस ये फ़ायदा होता है कि ये किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ तो वो चीज़ें भी ले आते हैं। तो फिर मुझे ये नो स्ट्रिप्स भी चाय आपको मैंने दिखाई थी, लास्ट व्लॉग में ख़त्म हो गई थी। तो फिर ऐसी चीज़ें जब लेडीज़ को नज़र आती जाती हैं तो वो ले आते हैं। और ये मैं क्यों लेके आई थी मैं आपको बताऊँगी कि डोरी किस काम के लिए। खैर ये चीज़ें, यही फ़ायदा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर जाने का, एक छत के नीचे सब कुछ है, जो आपको नहीं भी याद आता वो भी फिर आप ले आते हैं। और मैं सर्फ की 2 क्वालिटीज़ यूज़ करती हूँ, और उनको फिर किस तरह करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे मैं सनलाइट ज़रूर ऐड करती हूँ, तो इसकी बड़ी प्यारी फ्रेगरेंस आती है कपड़ों से। और फिर मैं अपनी बहुत सी चीज़ें, नो स्ट्रिप्स आ गई, मेरी भी चीज़ें इसी बहाने आ गई, कंडीशनर भी था, मुझे ऑलरेडी था लेकिन अच्छा लगा। बस ऐसे ही होता है कि जब आप इस तरह शॉपिंग करने जाओ या ग्रॉसरी करने जाओ ना, तो फिर आपको एक छत तले सब कुछ जब नज़र आता है ना, तो फिर आपको ये भी लेना है, वो भी लेना है, ये भी लेना है। खैर फिर जब हम रात को लेट नाइट हमें भूख लग गई, 2:30 बज गए, तो फिर थोड़ी थोड़ी भूख आई, तो मेरे हस्बैंड कहते क्या चीज़ पड़ी हुई है। मैंने कहा चीज़ें तो बहुत ऑप्शन है, आप बताएं क्या चाहते हैं। तो कहते हल्की फुल्की में क्या ऑप्शन दोगी। मैंने कहा पापड़ खाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ हम आज लेकर ही आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सोच रही थी कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये पापड़। आप लोग बताएं आप लोग शौक से खाते हैं कि नहीं। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। और अच्छा इसका एक ऐसा नशा, आप लगे रहो आप, मैं कहती इतना बड़ा बाउल खाते रहोगे। फिर रात को जनाब 2:30 बजे उठकर मैंने जो है पापड़ बनाए, और हम ये भी नहीं जो है ये पापड़ खाए। और उसके बाद जो है बादल गरजने लग गए, इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी, उफ़ अल्लाह, मैं देख के हैरान हो रही थी और मुझे डर बहुत लग रहा था। मैं बहुत दुआएं कर रही थी जब मैं बिजली को चमकता देख रही थी ना, तो मैं दुआएं करती जा रही थी कि बस अल्लाह पाक ये जो बारिश है ना, ये हम सब के लिए कोई आजमाइश ना लेकर आए। और इतनी ज़्यादा आफत और इतना फ्लड के ऑलरेडी हम सब देख देख के घबरा रहे हैं। तो अब बारिश देख के किसी एक वक्त में अच्छा लगता था, अब एकदम खुशी आती भी है ना चेहरे पे, तो साथ ही खौफ भी आ जाता है। तो बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, अपना करम करे, और हम सब के लिए आसानियाँ करें। और जो हमारे अपने प्यारे मुल्क में हमारे अपने बहन भाई हैं वो जिनके घर ख़राब हो गए बुजुर्ग, अल्लाह ताला उनके लिए भी ढेरों आसानियाँ करे। हर पल उनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानियाँ ज़रूर करेंगे। और कौन कौन पापड़ खाता है। और ये देखिए जी, ये रब बिजली चमक रही है रात के 1:30 बजे, और प्रॉपर इसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है कि देखें किस तरह चमक रही थी, कि जिसको चमकता देख के ना मुझे खौफ आ रहा था कि अल्लाह पाक, क्योंकि ये अंदेशा था इस बिजली को देख के, ये तो अंदाज़ा हो ही रहा था कि बारिश ज़रूर आएगी। और ये देखें 2 बजे इतनी रोशनी हो रही थी इस बिजली की चमक से, गरज से, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, उफ़ के मैं डर रही थी। अभी ये सोच ही रहे थे तो उसके बाद एकदम बारिश आई और डायरेक्ट स्पीड से तैयार मतलब हुई है, हल्की तो शुरू ही नहीं ना हुई, ऐसे मौका ही नहीं मिला। तो ये मैं छत पे वीडियो बनाने गई थी, और ये वीडियो छत की नहीं मैं बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं बारिश में ना, मुझे नहाना बड़ा पसंद है, मुझे जब भी बारिश होती है मैं बारिश में नहाऊँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती, लेकिन मुझे वहाँ ठंड लग गई तो मैं वीडियो बना के वापस आ गई। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में।